इस लेसन में हम एनर्जी मोमेंटम टेंसर के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, कि एनर्जी मोमेंटम टेंसर क्या है, किस तरह से उसको डिनोट करते हैं और ये कहाँ यूज होगा। एनर्जी मोमेंटम टेंसर बेसिकली आपका यूज होगा टू डिफाइन द आइंस्टाइन फील्ड इक्वेशंस, ठीक है। हम चूंकि एप्लीकेशंस पढ़ रहे हैं टेंसर्स की, और टेंसर्स जो हैं स्पेशल रिलेटिविटी एंड जनरल रिलेटिविटी में यूज होते हैं, ठीक है, फील्ड ऑफ मैथमेटिक्स और एंड फिजिक्स, ठीक है। तो आपके पास जब आप जनरल रिलेटिविटी की बात करते हैं तो जनरल रिलेटिविटी में फील्ड इक्वेशंस आती हैं, आइंस्टाइन फील्ड इक्वेशंस, उनके बारे में भी हम पढ़ेंगे। उनमें दो टेंसर्स यूज होते हैं, दैट आर आइंस्टाइन टेंसर, ठीक है। आइंस्टाइन टेंसर हम पढ़ चुके हैं कि वो किस तरह से हमने डिफाइन कर लिया यूजिंग रिची टेंसर एंड रिची स्केलर, ठीक है, किस तरह से डिफाइन हो रहा है ये हम पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट टेंसर इज द एनर्जी मोमेंटम टेंसर, ठीक है। ये एनर्जी मोमेंटम टेंसर भी यूज होगा टू डिफाइन द आइंस्टाइन फील्ड इक्वेशंस। तो अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि एनर्जी मोमेंटम टेंसर क्या है। तो क्वांटिटी टी आई जे, इस तरह से इसको डिनोट करते हैं, ठीक है। और 4 डायमेंशन में ही हम इसे कंपोनेंट्स डिस्कस करेंगे, वेयर आई जे वेरीज फ्रॉम 0 1 2 3, ठीक है। ये इसकी वेरिएशन है, और 0 हमें पता है कि हम टाइम के लिए लेते हैं, टाइम कंपोनेंट के लिए, और 1 2 3 स्पेशियल वेरिएशन जो एक्स वाई जी डायरेक्शन में इन जनरल हम ले रहे हैं, ठीक है। ये इसकी वेरिएशन है आई जे इंडिसेस की। और टी आई जे जो टेंसर है इसको हम कह रहे हैं कि दिस इज द एनर्जी मोमेंटम टेंसर, और एनर्जी मोमेंटम स्ट्रेस टेंसर और स्ट्रेस एनर्जी टेंसर, ठीक है। ये डिफरेंट नेम्स हैं जो इसके लिए यूज होते हैं। और ये डिफरेंट नेम्स क्यों यूज हो रहे हैं, क्योंकि इसमें ये इन सारी टर्म्स की कॉन्ट्रीब्यूशंस इंक्लूड हैं, एनर्जी, मोमेंटम, स्ट्रेस, ठीक है। ये सारी टर्म्स इसके अंदर आ रही हैं। हाउ, विल सी। इट इज अ रैंक टू सिमेट्रिक टेंसर, ठीक है, रैंक टू का सिमेट्रिक टेंसर है ये। एंड it encodes all the information about energy density, momentum density, stress, pressure, etc. इट्स एक्सेट्रा मीन्स के और भी टर्म्स इसके अंदर आ सकती हैं। अगर आपका जो फ्लूइड है, सिस्टम है, वो विस्कस है, उसमें हीट कंडक्शन आ रही है, और भी प्रोसेसेस इन्वॉल्व हो रहे हैं, हीट डिसिपेशन है, तो ये चीज़ें भी इसके अंदर इंक्लूड हो जाएंगी, ठीक है। तो जितना आपका सिस्टम कॉम्प्लेक्स होता जाएगा तो एनर्जी मोमेंटम टेंसर भी कॉम्प्लेक्स होता जाएगा। तो बेसिकली एनर्जी मोमेंटम टेंसर को डिनोट हम करते हैं टी आई जे से, ठीक है। आपने जो याद रखना है कि टी आई जे इज द एनर्जी मोमेंटम टेंसर, और इसमें जो आई और जे है इसकी वेरिएशन 0 1 2 3 है। और ये एनर्जी मोमेंटम टेंसर यूज होगा टू डिफाइन द आइंस्टाइन फील्ड इक्वेशंस। और इसके कंपोनेंट्स के बारे में आपको पता होना चाहिए कि वो क्या बता रहे हैं, ठीक है। इसके कंपोनेंट्स बेसिकली हमें बता रहे हैं टी अल्फा बीटा, ठीक है। अगर हम अल्फा बीटा इसके इंडिसेस ले लेते हैं, इंडिसेस आप कुछ भी ले सकते हैं, आई जे अल्फा बीटा। यहाँ जो फर्स्ट कंपोनेंट आएगा दैट इज T00, वो आपको एनर्जी डेंसिटी के बारे में बता रहा है। और जो फर्स्ट रो में बाकी कंपोनेंट्स हैं T0I, वो एनर्जी फ्लक्स के बारे में बता रहे हैं। और यहाँ पर जो कंपोनेंट्स हैं दिस, ये आप मोमेंटम डेंसिटी के बारे में बता रहे हैं। यहाँ जो आएंगे आई और जे की वेरिएशन आएगी फ्रॉम 1 to 3, तो ये जो एक 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स बनेगा वो स्ट्रेस टेंसर होगा, ठीक है। ये इस तरह से आपके पास एनर्जी मोमेंटम टेंसर के कंपोनेंट्स जो हैं वो हमें इंफॉर्मेशन दे रहे हैं अबाउट एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी फ्लक्स, मोमेंटम डेंसिटी एंड स्ट्रेस टेंसर, ठीक है। एंड इन जनरल रिलेटिविटी द स्ट्रेस एनर्जी और एनर्जी मोमेंटम टेंसर TIJ एक्ट्स एज द सोर्स ऑफ द ग्रेविटेशनल फील्ड, ठीक है। मीन्स कि ये सारी जो कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं इन सारी चीज़ों की, एनर्जी डेंसिटी की, मोमेंटम डेंसिटी की, स्ट्रेस की, प्रेशर की, और अगर सिस्टम में कुछ और चीज़ें इन्वॉल्व हो रही हैं, विस्कोसिटी है, हीट डिसिपेशन है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो अल्टीमेटली ग्रेविटेशनल फील्ड को इफेक्ट कर रही हैं। वो सोर्स ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड हमें बता रही हैं कि वो किस तरह का, ठीक है। सो ये इन टर्म यूज होती है टू डिफाइन द आइंस्टाइन फील्ड इक्वेशन, ठीक है। तो आपने इसके बारे में ये याद रखना है कि एनर्जी मोमेंटम टेंसर क्या है, कहाँ यूज हो रहा है, इसको डिनोट कैसे करते हैं। दिस इज अ सिमेट्रिक रैंक 2 टेंसर, एंड उसके कंपोनेंट्स हमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, और फिर उसके बाद हम कुछ स्पेशल एनर्जी मोमेंटम टेंसर्स के बारे में पढ़ेंगे। सो द 10 कंपोनेंट्स, अभी अगर हम 4 डायमेंशन में देखें तो इसके जो इंडिपेंडेंट कंपोनेंट्स बनते हैं वो 10 बनते हैं, क्योंकि सिमेट्रिक टेंसर है, ठीक है। The 10 components of this tensor have the following interpretation. उसकी इंटरप्रिटेशन क्या है। द फर्स्ट कंपोनेंट अभी मैंने आपको बताया, दिस T00 is the local energy density including any potential contribution from forces between particles and their kinetic energy, ठीक है। The T00 component represents energy density, और energy density क्या है, energy density is the amount of energy in a system per unit volume। इसके अलावा भी अगर कोई टर्म आपको ऐसी लगती है इन दिस टॉपिक, स्ट्रेस एनर्जी मोमेंटम टेंसर में, एनर्जी मोमेंटम टेंसर के टॉपिक में, तो आप उसको एक्सप्लोर करके उसकी डेफिनेशन देख सकते हैं, ठीक है।
तो T00 कंपोनेंट बेसिकली आपकी एनर्जी डेंसिटी के बारे में बता रहा है। और अगर आप फोर मोमेंटम जहाँ आपने पढ़ा था वो उसको रिकॉल करें तो P म्यू आपके पास था E P I, उसका जो फर्स्ट कंपोनेंट है वो भी एनर्जी डेंसिटी है। सो यूजिंग दिस definition we see that in this case T00 is the P0 component of the momentum force vector, this is the energy density। ठीक है, तो फर्स्ट कंपोनेंट जो स्ट्रेस एनर्जी मोमेंटम टेंसर का है वो आपको एनर्जी डेंसिटी के बारे में बता रहा है, T00 कंपोनेंट। उसके बाद जो फर्स्ट रो में कंपोनेंट्स आएंगे T0 I, I वेरीज फ्रॉम 0 1 2 3। ठीक है, तो यहाँ जो कंपोनेंट्स आएंगे दीज कंपोनेंट्स I वेरीज फ्रॉम 1 to 3। तो ये जो कंपोनेंट्स हैं T0 I, ये आपको बता रहे हैं एनर्जी फ्लक्स के बारे में। ठीक है, T0 I इज द एनर्जी फ्लक्स इन द ith डायरेक्शन। जैसे जैसे आप I को वैल्यू देंगे उस डायरेक्शन में ये एनर्जी फ्लक्स के बारे में आपको बताएगा। This includes not only the bulk motion but also any other processes giving rise to transfers of energy as for instance heat conduction। ठीक है, तो ये उस सारी चीज को भी काउंट करेगा। सो T0I हमें क्या बता रहा है, एनर्जी फ्लक्स इन ith डायरेक्शन। इतनी चीज आपने जरूर याद रखनी है कि T0I कंपोनेंट आपको बता रहा है एनर्जी फ्लक्स इन द ith डायरेक्शन। एंड सिमिलरली I0 आपको बता रहा है इज द डेंसिटी ऑफ द मोमेंटम कंपोनेंट इन द ith डायरेक्शन। सिमेट्रिक टेंसर है, ये दोनों कंपोनेंट्स इक्वल आएंगे। ठीक है, and this Ti0 is the density of the momentum component in the ith direction, that is the 3 momentum density। ठीक है, as the previous case is it also takes into account the changes in momentum associated to heat conduction। ठीक है, momentum density is momentum per unit volume, this is the flow of momentum crossing a surface of constant time। As energy momentum tensor is symmetric, so T0I is equal to Ti0 and this represents the energy flow across the surface। Energy flux की definition भी मैंने यहाँ mention कर दी है, this is the rate of transfer of energy through a surface। तो बेसिकली ये कुछ बेसिक डेफिनेशंस हैं जो उन वहाँ इन्वॉल्व हो रही हैं उस एक्सप्लेनेशन में, जो हम एनर्जी मोमेंटम टेंसर के कंपोनेंट्स को देख लें कि वो क्या बता रहे हैं हमें। सो T0I आपको एनर्जी फ्लक्स बता रहा है इन द ith डायरेक्शन एंड Ti0 इज द डेंसिटी ऑफ द मोमेंटम कंपोनेंट इन द ith डायरेक्शन। और चूंकि एनर्जी मोमेंटम टेंसर सिमेट्रिक है तो ये दोनों टर्म्स इक्वल हैं। ठीक है, ये दोनों चीजें सेम है। और फर्स्ट कंपोनेंट आपने देख लिया, T00 आपको बता रहा था एनर्जी डेंसिटी के बारे में। अब रह गया आपके पास वो जो 3x3 एक मैट्रिक्स बन जाता है Tij, वेयर Ij वेरीज फ्रॉम 1 to 3, 3 मोमेंटम फ्लक्स, इसको इसलिए कहा है कि I और J की वेरिएशन 1 to 3 है। ठीक है, तो ये हमें जो ये मैट्रिक्स बनेगा ये क्या बता रहा है, सी ओवर हियर Tij is the 3 momentum flux or stress tensor। ये stress tensor that is the rate of flow of the ith momentum component, momentum का ith component। ठीक है, उसका rate of flow per unit area in the plane, कौन सी plane में, orthogonal to the jth direction। ठीक है, the components Tii encodes the isotropic pressure in the ith direction, while the components Tij, where I does not equals to J, refer to the viscous stresses of the fluid। देखिए आपके पास जो Tij टेंसर बनता है इसके बेसिकली ये कंपोनेंट्स आते हैं, जो 3 मोमेंटम फ्लक्स और स्ट्रेस टेंसर जिसको हम कह रहे हैं T11, T12, T13, T21, T22, T23, T31, T32, T33। तो ये वाले जो कंपोनेंट्स हैं जो डायगोनल में आ रहे हैं, ठीक है, ये आपके पास आइसोट्रोपिक स्ट्रेसेस हैं, आइसोट्रोपिक स्ट्रेसेस या इनको आप प्रेशर कह रहे हैं। ठीक है, और ये जो रिमेनिंग कंपोनेंट्स हैं, ठीक है, ये सारे इनको आप कह रहे हैं विस्कस स्ट्रेसेस। ठीक है, सो आपने एक्सप्लेनेशन देख ली कि एनर्जी मोमेंटम टेंसर बेसिकली एक रैंक 2 का सिमेट्रिक टेंसर है जो हमने यूज करना है टू डिफाइन द आइंस्टाइन फील्ड इक्वेशंस। और इसके बारे में इतनी इंफॉर्मेशन आपको होनी चाहिए कि जो टेंसर है वो बेसिकली आपको बता क्या रहा है, उसकी फिजिकल इंटरप्रिटेशन क्या है उसके कंपोनेंट्स की। ठीक है, तो ये 4x4 मैट्रिक्स में के फॉर्म में जब आप इसके कंपोनेंट्स लिखते हैं तो उसका जो फर्स्ट कंपोनेंट है T00 वो आपको एनर्जी डेंसिटी के बारे में बता रहा है। इसकी जो फर्स्ट रो के रिमेनिंग कंपोनेंट्स हैं वो आपको एनर्जी फ्लक्स के बारे में बता रही हैं। फर्स्ट कॉलम जो है उसके जो रिमेनिंग कंपोनेंट्स हैं T00 को छोड़ के
वो आपको मोमेंटम डेंसिटी के बारे में बता रहे हैं, जैसे ये फर्स्ट स्लाइड में मैंने लिखा है, ठीक है। ये मोमेंटम डेंसिटी के बारे में बता रहे हैं, और जो रिमेनिंग 3x3 का आपके पास मैट्रिक्स बनेगा वो स्ट्रेस टेंसर है, और उसमें जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो आपके पास प्रेशर्स हैं, आइसोट्रोपिक स्ट्रेसेस जो हैं वो आपके पास प्रेशर्स हैं। सो नेक्स्ट इज द कोवेरिएंट डेरिवेटिव ऑफ एनर्जी मोमेंटम टेंसर, कि इसका हम कोवेरिएंट डेरिवेटिव किस तरह से डिफाइन करते हैं, और वो कोवेरिएंट डेरिवेटिव जो है उसकी भी फिजिकल इंटरप्रिटेशन है कि वो हमें क्या देता है, किस तरह की इक्वेशंस देता है, ठीक है। See over here, the covariant derivative of energy momentum tensor is given by this del j t I j is equals to 0. ये generalized form है जिसमें हम डेरिवेटिव जो है वो कोवेरिएंट डेरिवेटिव ले रहे हैं, ठीक है। So the covariant derivative of energy momentum tensor is actually the generalization of the conservation of energy and momentum in flat space. बेसिकली क्या है कि ये जो इक्वेशन है, जो कोवेरिएंट डेरिवेटिव ऑफ एनर्जी मोमेंटम टेंसर है, इसको जब हम सॉल्व करते हैं जनरल रिलेटिविटी में, तो हमें ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी और मोमेंटम के बारे में बताती है, क्योंकि यहाँ जे डमी है, आई को हम वेरी करेंगे, एक इक्वेशन हमें एनर्जी कंजर्वेशन के बारे में बताएगी, कुछ हमें जो है वो मोमेंटम कंजर्वेशन के बारे में बताएंगी, ठीक है। तो यहाँ से हमें वो कंजर्वेशन इक्वेशंस मिलती हैं। दिस रिलेशन इज called the local conservation of energy momentum because it reduces to the conservation law this. And further क्या है हमारे पास कि this relation is called the local conservation of energy momentum tensor. ठीक है, ये हमें whole space में conservation नहीं बता रहा, ये local conservation laws हैं, ठीक है। local conservation laws बता रहे हैं क्योंकि ये reduce किस में हो रहे हैं, it reduces to the conservation law this in flat space in a local inertial frame. However, it is not a conservation law like in flat space, as the energy of matter is not conserved in the presence of dynamic space-time curvature but changes in response to it. तो इसकी डिटेल में अभी जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन इतना आपने याद रखना है कि ये जो कंजर्वेशन लॉज हैं, ये यहाँ से आपको कोवेरिएंट डेरिवेटिव ऑफ एनर्जी मोमेंटम टेंसर से जो मिल रहे हैं, ये रिलेट कर रहे हैं विद द कंजर्वेशन लॉज इन फ्लैट स्पेस, जब आप डेरिवेटिव को चेंज कर देते हैं विद पार्शियल डेरिवेटिव, और ये भी लोकल कंजर्वेशन लॉज हैं, और यहाँ भी जब आप ये रिड्यूस करें तो लोकल इनर्शियल फ्रेम में ये रिड्यूस करें, ठीक है।